हेलो भाई लोग, क्या हाल है। अगर आप लोग स्टोरी एप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा लाइक ठोकें और बेल आइकन को भी यहाँ पर ऑल पे जरूर कर दें, ताकि जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाया करे। इसके अलावा जो नए हैं ना अपने व्यूअर्स, तो एक सुबह आता है और एक रात को इसी टाइम पे आता है। ठीक है, एपिसोड इसी टाइम पे आते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके अंदर सपोर्ट हो जाती है भाई की। और इसके अलावा उसके अंदर भी जो सुबह के एपिसोड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं रात को ही। चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। चिराग की उस जगह पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जब उसने अपनी तरफ है ना वो अटैक आते हुए देखा था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जो एमा थी वो अपनी जगह पर ही खड़े हो गई थी और उसके सर के बीचों बीच है ना एक छेद सा हो गया था। तो उसी को देखकर यहाँ पर चिराग के फटकर चार हो गई थी। ये क्या है? क्या कोई भूत आया था यहाँ पर? क्योंकि अचानक से एक छोटे से छेद के साथ में ही उसको मार देना, वास्तव में ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसके साथ में चिराग इधर उधर देखने लगता है। वह ढूंढना चाह रहा था कि आखिरकार यहाँ पर किसने उसको मारा था। लेकिन उसके साथ में ही है ना उसका जल्दी से ध्यान है ना एक जगह पर जाता है, जो एक घास का छोटा तिनका था जिसके ऊपर हल्का हल्का सा खून लगा हुआ था। और उसको देखते चिराग की तो यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। ये क्या है? ये क्या इसके अंदर कोई भूत भूत है? चिराग की ऐसी हालत हो गई थी। आखिरकार घास का केवल एक छोटू सा तिनका वो कैसे इसके अंदर छेद कर सकता था? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये प्राचीन संत स्टेज 3 की लड़ाकू थी, इसको इस तरह से मारना, हे भगवान, आखिरकार ये कौन सा था, कहाँ से आया था? क्योंकि इस तरह से किसी को भी अंदर इस तरह की एनर्जी को डाल देना, जहाँ पर चिराग का ये हाल था ना, तो वहीं दूसरी तरफ सिटी रोड का भी यही हाल चल रहा था। बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था, क्योंकि केवल घास के एक तिनके के अंदर एनर्जी को डालकर किसी के भी सर के अंदर छेद कर देना ये बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता था। वो भी ऐसा नहीं कर सकता था, तो आखिरकार ऐसा कौन करे? इस जगह पर अब सारी भीड़ हैरान थी कि अभी अभी यहाँ पर एमा के साथ में क्या हुआ था। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ केवल जोसवाई था जो यहाँ पर हैरान नहीं था। उसको पता था कि आखिरकार यहाँ पर ये काम कौन कर सकता है। हाँ, ये काम मेरे टीचर का ही होगा। वास्तव में वो तो हमेशा मेरे को चौंकाते रहते हैं। मैंने तो सोचा था कि उनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन अभी ये तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। आखिरकार प्राचीन संत स्टेज 3 को केवल एक तिनके के साथ में हरा देना, आखिरकार विपिन अभी कितना पावरफुल हो गया होगा। बताओ गाइज, आखिरकार विपिन अभी कौन से लेवल के ऊपर हो सकता है? लेकिन अचानक जोशुआ या कोई कुछ और बोल पाता ना, उससे पहले ही जो सिटी लॉर्ड था वो इसी मौके का फायदा उठाना चाह रहा था। वो खड़ा हो जाता है और कहता है, इस एमा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारी प्रजा के ऊपर इस तरह से अत्याचार करती है? और इसके अलावा ये तो मेरा दामाद था, इसने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कैसे कर दी? ये अच्छा हुआ कि मैंने इसको अभी यहीं पर ही मार दिया है, वरना पता नहीं ये क्या क्या ही हो जाता। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सामने रहकर इस तरह से किसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए चली गई है? आखिरकार इसकी औकात इसकी इतनी ही थी कि इसको मार दिया जाए। सिटी लॉर्ड अभी यहाँ पर खड़ा होता है और जितना भी क्रेडिट वगैरह था ना वो सभी अपनी जेब के अंदर संभाल कर रख लेता है। जोशुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हारी शादी की तैयारी भी तो करनी है आखिरकार। वैसे भी तुम्हारे दादा और मेरे पापा ने यहाँ पर मिलकर इस शादी को तय किया था, इसी वजह से चलो जल्दी से हम इस शादी की तैयारी वैयारी करते हैं। आखिरकार तुम्हें भी तो यहाँ पर शादी वादी कर मुझे दादा बनाना है, सॉरी नाना बनाना है। हो सकता है कि वो यहाँ से चले गए हों, लेकिन फिर भी आखिरकार मैं उनकी संतान हूँ, तो मैं कैसे यहाँ पर उनकी उम्मीदों को इस तरह से साइड के अंदर हरा सकता हूँ? और जो आयशा ने यहाँ पर ये सारी हरकतें की है ना, इसके पीछे तो यहाँ पर वो एमा का ही हाथ था। एमा ने ये सब कुछ किया था, उसी ने यहाँ पर इसको इस तरह से बहकाया था कि इसकी ऐसी हालत कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर जोशुआ ने देखा कि फरहान अभी यहाँ पर सभी स्थिति के अनुसार यहाँ पर ढल रहा था, तो उसके साथ में ही उसकी तो यहाँ पर भोए तन जाती है। इसको यहाँ पर ओस कर देना चाहिए, आखिरकार ये एक महाराज रह गया। इसको ऐसी पॉलिटिक्स खेलना तो हमेशा से आया करता है। लेकिन वही जोशुआ भी थोड़ा सा कम थोड़ा रहने वाला था। वह कहता है, हाँ, वास्तव में यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा पता तो होया नहीं। आखिरकार आप सिटी लॉर्ड थोड़ी ना है, आप तो यहाँ के चलते फिरते कुछ और ही हैं। और इसके अलावा आपको तो ये भी पता नहीं चला होगा कि यहाँ पर आपके 50 सैनिकों को बाहर भेज दिया गया था, वो भी मुझे मारने के लिए रातों रात। लेकिन उनको यहाँ पर मार दिया गया था, वो भी किसके द्वारा, ये भी तुम्हें पता ही चल गया होगा। यहाँ पर जैसे जोशुआ वह शब्द कहता है, तो वही दूसरी तरफ, ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर
कुछ अलग काम करना चाहते हो क्या? मुझे ऐसा लगता है तुम यहाँ पर अभी मरना वरना चाहते हो। यहाँ पर इस जगह पर है ना, वो जोशुआ से नॉर्मल बातें कर रहा था, लेकिन उसकी बातें उसी को सुनाई दे रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से बचकर जा पाओगे? आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने एमा को मार दिया, लेकिन तुम अब कुछ क्या ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे पीछे जो भी है जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा उछल रहे हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ, बिना किसी सबूत के तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पीछे होगा तुम्हारा वो कोई भी। मेरे पीछे यहाँ पर क्लाउड सोर्ड है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो उसके साथ में यहाँ पर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो भी ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से तड़पा तड़पा कर। इसी वजह से कृपया अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर जैसा मैं कहता हूँ ना, वैसा ही किया करो। उसके साथ में यहाँ पर अब जो वह फरहान था वो उसको समझाने लगता है। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुम्हें और यहाँ पर आयशा को कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी उसके साथ में शादी करा दी जाएगी। इसके अलावा डैन कबीले के ऊपर अब कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, वरना तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे आसपास में कितने ज्यादा खतरे पड़े हुए हैं। लेकिन उसकी वो बातें सुनने के साथ में ही जोशुआ बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। हाँ, वास्तव में उसके पास में अभी कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ में यहाँ पर वह सामने वाले को चुप करा सके। इसके अलावा उसके पीछे यहाँ पर 6 पवेलियंस बैठे हुए थे। इसी वजह से यहाँ पर अगर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं क्या उसके टीचर भी यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो अपने टीचर को भी इस तरह की मुसीबत के अंदर नहीं डालना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब फरहान तो अपने अलग ही टेंशन के अंदर चला जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक यहाँ पर खुद उन 6 पवेलियंस के अंदर यहाँ पर आकर मेरे को ना कुछ कर दे। लेकिन जैसे वो यहाँ पर बोल ही रहा था कि पता नहीं उसकी कौन सी वाणी ऐसे खिली कि यहाँ पर अगले पर उनके सामने एक बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है। एल्डर अक्से जैसे यहाँ पर उस चीज को देखते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर जो आरुष था वो समझ गया था कि अभी अभी आने वाला कोई और नहीं था। वहीं उस बड़े से बीस्ट के ऊपर से यहाँ पर कुछ जने नीचे उतरते हुए आ रहे थे। वो कोई और नहीं थे, एल्डर अक्से थे। और एल्डर अक्से के साथ में ही वो स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए आए थे, यानी कि बेम्बू जैसे शकल वाला और चौकोर शकल का और इमरान। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में फरहान की अब हालत खराब हो गई थी। ये अक्से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिरकार इनको यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिरकार ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्योंकि जो अक्से है ना, वह यहाँ पर प्राचीन संत नहीं है, वो उसके अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ, यानी कि उसको अमर दूत लेवल कहा जा सकता है, जिसको हम लोग इमोर्टल कहते हैं। जिसके साथ में फरहान की यहाँ पर हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी तरह से यहाँ पर कुछ कर सके, क्योंकि अगर उसने एक कदम भी उठा दिया ना तो उसके बाद में उसका पता था कि यहाँ पर भर्ता बना दिया जाएगा और उसके बाद में किसी को पूछा भी नहीं जाएगा कि यहाँ पर क्या कोई फरहान नाम का टट्टू बैठा हुआ था या नहीं। इसी वजह से वो जल्दी से वहां चला जाता है और वहां पर उसको ग्रेड करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अक्सर केवल अपना हाथ हिला देता है और उसी साथ में आगे तरफ बढ़ता हुआ जाता है और आरुष से कहता है क्या तुम्हें वो मिल गया जिसके हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अक्सर है ना, कल रात से ही अभी भी ब्लैक आई को ढूंढ रहा था और ब्लैक आई ने ना लास्ट टाइम उसको ये संदेश भेजा था कि उन्हें यहाँ पर आना है, जिसकी वजह से आरुष यहीं पर ही आया हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर वो व्यक्ति है ना, उससे संबंधित लग रहा है। आरुष ने जल्दी जोशुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या वो लड़का? तो वहीं दूसरी तरफ जो अक्षय था वो भी जोशुआ को देखने लगता है और उसके साथ में वो उसकी ताकत को बता सकता था कि वो भी उसका साधना लेवल क्या था। उसका साधना लेवल यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 3 के ऊपर का था। क्या वास्तव में ये वही बंदा है जिसने मेरे सभी स्टूडेंट्स की नाक के अंदर दम कर रखा हुआ था? लेकिन अब यहाँ पर अक्षय इस चीज को जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि वास्तव में ये तो एक बहुत ज्यादा बेइज्जती करने वाली चीज हो गई थी कि एक प्राचीन संत भी नहीं पहुंचा हुआ, एक ग्रेट संत स्टेज 3 का ही कोई लड़ाकू उसको इस तरह से पराजित कर सकता है और उसकी सभी स्टूडेंट्स की हालत इस तरह से कर सकता है। तो वही उसके साथ में यहाँ पर जो अक्षय था जोशुआ की तरफ पलटता है और उससे कहता है क्या तुम ही जोशुआ हो? वहीं जोशुआ केवल अपना सर हिला देता है, हाँ मैं वही हूँ। अक्षय यहीं पर नहीं रुकता है, वो कहता है क्या आप यहाँ पर क्लाउड सोल पवेलियन के अंदर शामिल होना चाहेंगे? लेकिन जैसे ही अक्षय ने वहाँ पर वह शब्द कहे ना, तो उसके साथ में जोशुआ अपनी जगह पर ही पूरी तरह से चुपचाप खड़ा हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है जी हाँ एल्डर, मैं भी यहाँ पर
क्लाउड सोर्ड पवेलियन के अंदर शामिल होना चाहूंगा। तो वही अक्सर कहता है बहुत अच्छा। आखिरकार यहाँ पर अब आज से यहाँ पर जो जोशुआ है वो क्लाउड पवेलियन का एक स्टूडेंट बन चुका है। इसी वजह से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वह अब क्लाउड पवेलियन के किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह से नाराज करे। लेकिन जैसे जोशुआ वह शब्द सुनता है कि यहाँ पर केवल हाँ कहने की देरी थी और उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया गया था। ये क्या है, ये चल क्या रहा है मेरे साथ में। यहाँ पर पहले तो मैं पूरी तरह ठीक हो गया, उसके साथ में ही मैंने आयशा को अच्छा सबक भी सिखा दिया, उसके साथ में यहाँ पर मैंने अपने परिवार का आधा बदला ले लिया है। वास्तव में मेरे टीचर मेरे लिए टीचर नहीं है, मेरे भगवान हैं। वास्तव में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस समय पे यहाँ पर जोशुआ की आंखें भर आई थी क्योंकि जो सपना उसने देखा था क्लाउड सोर्ड पवेलियन के अंदर घुसने का, वास्तव में आज वो भी यहाँ पर साकार हो गया था। जोशुआ कांग्रेट्स, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्लाउड सोर्ड पवेलियन के अंदर जाने का मौका मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ फरहान बीच के अंदर टपक पड़ता है और वह उससे कहने लगता है। उसके चेहरे के ऊपर तो एक खतरनाक सी मुस्कान थी। तो वहीं दूसरी तरफ है ना, जोशुआ फरहान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ये उसको पता था कि ये बिल्कुल एक गोल्ड डिगर लड़की की तरह है। इसको गोल्ड डिगर लड़का कहा जा सकता है या फिर एक लॉर्ड कहा जा सकता है, जो यहाँ पर कभी भी कोई सा भी रास्ता बदल सकता था। तो उसके साथ में वह जल्दी से एल्डर अक्षय की तरफ पलटता है और उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और सर झुकाते हुए कहता है, एल्डर अक्षय, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ एल्डर अक्षय कहते हैं, हाँ हाँ बेझिझक बोलिए कि आखिरकार तुम्हें क्या मदद चाहिए। आखिरकार तुम अब क्लाउड सोर्ड पवेलियन के एक स्टूडेंट बन चुके हो। तो उसके साथ में यहाँ पर वो बताता है, बात कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा समय पहले का टाइम हो चुका है और इसके साथ में ही ये जो सिटी लॉर्ड है फरहान है, इन्होंने मेरे पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। 10 साल पहले मेरा परिवार यहाँ पर रहने के लिए आया था। उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से ग्रो कर लिया था, लेकिन सिटी लॉर्ड ने बहुत ज्यादा ही सोच समझकर पूरे परिवार को खत्म करा दिया गया था। तो वही उसकी बात सुनते ही है ना, अक्षय पूरी तरह से हैरान था। उसको गुस्सा सा भी आ रहा था। वह सिटी लॉर्ड को कहता है और वही उसके साथ में ही देखने के बाद में वह जोशुआ से कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें तुम्हें पता है ना कुछ सबूत चाहिए। तो उसके साथ में यहाँ पर जोशुआ कहता है, हाँ हाँ इसकी चिंता ना करे, मैंने पहले इसका सब कुछ प्रबंधन कर दिया है। उसके साथ में वो जल्दी से एक जे टोकन आगे तरफ बढ़ा देता है। बात कुछ ऐसी थी कि जब से यहाँ पर जो डैन कबीला है उसका जब पतन शुरू हुआ था, तो उसके बाद में ही जो वेदांत था उसने अपने आप को इन्हीं सबूतों के अंदर झोंक दिया था। पूरी जिंदगी ये सबूत निकालने में लगा दिए थे। धीरे धीरे करते हुए उसने ये सब कुछ कर दिया। और पहले यहाँ पर जोशुआ इसलिए नहीं बता सकता था कि उस समय यहाँ पर सरकार उस फरहान की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो एल्डर अक्षय आ चुके हैं तो उसके बाद में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये सबसे ज्यादा अच्छा मौका था कि वह अपने परिवार का बदला ले सके।